हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो है 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे और जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है यूजफुल होने वाली है। बात करें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर स्टेट पुलिस या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम की बात करें, सभी के लिए ये जो वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। और इस यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें और ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 जो है कौन हो सकते हैं? न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कब तक होता है? न्यायाधीशों का पूछा गया, यानी 65 वर्ष की आयु तक जो है इनका कार्यकाल होता है। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के न्यायालय है? तो ये संघीय, संवैधानिक और अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील किस प्रकार के मामले हो सकते हैं? तो संविधान, नागरिक और आपराधिक मामले जो है डायरेक्टली यहाँ पे अपील किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो न्यायमूर्ति फतिमा बीबी जो है वो कौन थी? पहली, यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। तो ये जज की बात कर रहा है, पहली महिला जज जो है न्यायमूर्ति फतिमा बीबी थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32, जिसको जो है संविधान के अंदर हम बात करें, और अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का रक्षक कहा। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? तो ये सबसे निचली अदालत पर, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है उन पर। सुप्रीम कोर्ट का पहला दलित मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो के.जी. बालकृष्णन जो कौन थे? पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट को कौन निर्देश दे सकता है? केवल संविधान, क्योंकि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से बड़ा नहीं है। तो सबसे सर्वोच्च जो है भारत में क्या है? संविधान है। सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए? तो 10 वर्ष का जो है न्यूनतम अनुभव होना चाहिए वकील बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका किस पर दाखिल होती है? तो रिट याचिका पर दाखिल होती है। सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के कितने प्रकार हैं? तो ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। जनहित याचिका PIL का प्रारंभ भारत में कब हुआ? तो 1980 में हुआ। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस भाषा में होता है? तो अंग्रेजी भाषा में होता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कितने खंडपीठ हो सकते हैं? तो आवश्यकता अनुसार जो है खंडपीठ की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो अभी तक जो है कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का पहला दलित जज कौन था? तो न्यायमूर्ति ए. वरदराजन। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया। अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? तो विशेष अनुमति याचिका SLP से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 136। संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? तो भाग 5 की बात करें, जो कि अनुच्छेद इसके अंदर 124 से 147 तक है। यानी जो ये कौन है? ये क्या है? बेसिकली भाग 5 जो है न्यायपालिका से संबंधित है और इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं 124 से 147 अनुच्छेद इसके अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कौन तय करता है? तो ये संसद जो तय करती है सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच की संख्या कौन निर्धारित करता है? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुखिया कौन होता है? तो वो भी जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? वह राष्ट्रपति की सलाह से संबंधित है। अनुच्छेद 143 एग्जाम में प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में की बात करें, सीएचएसएल वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट किन दो कार्यों में सर्वोपरि है? यानी मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट मुख्य कार्य के रूप में सर्वोपरि है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कौन सी भाषा में कार्य करता है? तो अंग्रेजी भाषा में जो है सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी हुई? तो 1950 के अंदर जो सबसे पहले जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जो कि ये न्यायाधीशों की समिति जो कि नियुक्ति की सिफारिश करती है, एक प्रकार का कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत संरचना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? तो वह केशवानंद भारती केस 1973 के तहत जो है प्रतिपादित किया। अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे, ये जो है 141 अनुच्छेद बोलता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में याचिका कितने दिनों में दायर होनी चाहिए? 90 दिनों में अपील, यानी जो बता रखा है 90 दिनों में दायर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अपील सीमा कितनी होती है? तो 1 लाख रुपए, जो कि अब जो है हटाई जा चुकी है मतलब। नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये कौन थे? ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि मुस्लिम थे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का लोगो क्या दर्शाता है? तो इसका मतलब होता है यतो धर्मस्ततो जय। इसका मतलब होता है ये बेसिकली जो संस्कृत के श्लोक से लिया गया, संस्कृत का एक श्लोक है ये, और इसका मतलब होता है जहां पर धर्म है वहां पर जय होती है। इसका मतलब होता है यतो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट किसे न्याय का मंदिर कहा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है न्याय का मंदिर कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है या नहीं? हाँ, अंतिम होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय कह देता है ये फिर एकदम फाइनल डिसीजन माना जाता है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सेवा शर्तें कौन तय करता है? तो ये संसद तय करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन से रिट दिए जाते हैं? तो बेसिकली ये जो 5 प्रकार के रिट जो है जारी किए जाते हैं। पहला है इसमें हेबियस कॉर्पस है, फिर जो है मैंडेमस है, फिर जो है सर्टियोरारी, फिर है प्रोबिशंस, फिर है कोर्टो वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट देता है इनको। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का पहला आदिवासी न्यायाधीश कौन था? जस्टिस F.M. कलीफुल्ला, जो कि कौन थे? पहले आदिवासी न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के पहले सिख जज कौन थे? तो जस्टिस केहर सिंह जो है पहले सिख जज थे। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई कैसे होती है? तो पाठों के माध्यम से सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की संस्था है? ये एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम निर्णय किस मामले में हुआ? एक गोपालन बनाम राज्य के तहत हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का गठन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है? अनुच्छेद 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवाह अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला किस केस में किया गया? ऐतिहासिक फैसला तो शायरा बानो केस, जो कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, इसके तहत जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट किस भाषा में उपलब्ध है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट उपलब्ध है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोलकाता, जो कि 1862 में हुआ था। हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 214 के तहत जो है हाई कोर्ट के बारे में जो है डिफाइन किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यानी हाई कोर्ट जो है 214 में आता है। एक राज्य में कितने हाई कोर्ट हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 1 हाई कोर्ट हो सकता है प्रत्येक राज्य के अंदर। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 25 जो है हाई कोर्ट भारत में है।
सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, जो कि 2019 में बना है। हाईकोर्ट का कार्यकाल क्या है? तो ये जो है हाईकोर्ट बेसिकली वहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो है कार्यकाल 62 वर्ष तक का होता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो इनको भी जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको भी जो है संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट किस प्रकार के मामले सुनता है? यह है नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामले की सुनवाई करता है। हाईकोर्ट में रिट याचिका किस अनुच्छेद के तहत दाखिल होती है? तो 226 के तहत जो रिट याचिका दायर होती है। ये बात करें हाईकोर्ट की बात करते हैं तो यानी 226 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो रिट के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट दायर होते हैं। कौन सा हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है भारत की बात करें सबसे बड़ा जो है हाईकोर्ट है ये। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कौन तय करता है? तो ये संसद तय करती है। किस राज्य का हाईकोर्ट नहीं है? तो गोवा का हाईकोर्ट नहीं है, जो कि मुंबई हाईकोर्ट की बेंच है ये बेसिकली, इसी के साथ टाई अप है। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट जो है भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। एक हाईकोर्ट की क्षेत्रीय अधिकारिकता कितनी होती है? तो राज्य के भीतर बात करें मतलब राज्य के अंदर ही जो इसके एक सीमाएं होती हैं, क्षेत्रीय अधिकार होता है इसका। नेक्स्ट है दिल्ली हाईकोर्ट कब स्थापित हुआ? तो 1966 को दिल्ली हाईकोर्ट जो है स्थापित हुआ। किस हाईकोर्ट के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं? तो कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत जो है अंडमान और निकोबार हाईकोर्ट मतलब द्वीप जो आते हैं, मतलब इसी के अंडर में आते हैं। भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है? तो सिक्किम हाईकोर्ट जो भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट है। बात बड़े की पूछे तो बड़े की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट हो जाएगा। छोटा सबसे छोटा सिक्किम है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए? मतलब उनका न्यूनतम प्रैक्टिस कितना होना चाहिए? यानी 10 वर्ष की वकालत का प्रैक्टिस उनके पास होना चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए। हाईकोर्ट का न्यायिक क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो ये संसद जो है निर्धारित करती है। हाईकोर्ट का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? तो राज्य के अधीनस्थ अदालतों पर इनका जो डिसीजन होता है वो बाध्यकारी होता है, उनको मानना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट का गठन कब होता है? संसद के अधिनियम द्वारा जो है हाईकोर्ट का गठन होता है। किस हाईकोर्ट की बेंच नागपुर में है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट की जो बेंच नागपुर में है। किस हाईकोर्ट की बेंच इंदौर में है? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की है। कौन से हाईकोर्ट में हिंदी में निर्णय देने की अनुमति है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी में निर्णय देने की अनुमति है। सबसे ज्यादा केस पेंडेंसी किस हाईकोर्ट में होती है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में होती है। ऑब्वियसली ये बड़ा हाईकोर्ट है तो इसके अंदर पेंडेंसी भी इसके अंदर ज्यादातर होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। देखो किस चीज की बात कर रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश, जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो है राज्यपाल, जो उस राज्य का जो राज्यपाल है वो उनको जो मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाएगा। हाईकोर्ट में कितने प्रकार की रिट याचिकाएं होती हैं? 5 होती हैं। किस हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाईकोर्ट में नहीं लगता है कि ये चीज़ हमारा निर्णय ठीक नहीं हुआ तो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस हाईकोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? मद्रास हाईकोर्ट में प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनी। ये लेडी की बात कर रहे हैं, प्रथम महिला। उच्च न्यायालय में कितने जज हो सकते हैं? तो संविधान में निश्चित संख्या इसमें नहीं है कि कितने इसमें जज हो सकते हैं। हाईकोर्ट में कितनी खंडपीठ होती है? तो ये आवश्यकता के अनुसार जो है क्या है ऊपर नीचे हो सकती हैं। 2 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट का उदाहरण पंजाब और हरियाणा, ये दोनों ही राज्यों का एक ही हाईकोर्ट है। किस हाईकोर्ट की बेंच पणजी गोवा में है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट की। तो बेसिकली इससे पहले क्वेश्चन था कि जो है गोवा जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर में ही है। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह रांची में स्थित है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह जयपुर में स्थित है। गुजरात हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद में स्थित है। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह नैनीताल में स्थित है। केरल हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह कोच्चि में स्थित है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह बिलासपुर में स्थित है। ओडिशा हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह कटक में स्थित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। तमिलनाडु हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है।
तेलंगाना हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सिक्किम हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? गंगटोक में स्थित है। मणिपुर हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? इम्फाल में स्थित है। मेघालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है। त्रिपुरा हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? अगरतला में स्थित है। कौन सा हाई कोर्ट अंग्रेजी के समय कार्यरत है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। तो मैक्सिमम जो है स्टेट के हाई कोर्ट के बारे में पूछ लेता है कि ये जैसे दिल्ली की बात करें या फिर जो है मुंबई की या फिर यूपी की बात करें तो उनके हाई कोर्ट कहाँ लगते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट का जज इस्तीफा किसे देता है? तो वह राष्ट्रपति को देता है। हाई कोर्ट के कार्य की निगरानी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो इनकी निगरानी करता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे सारे कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। अगर अधीनस्थ जो बेसिकली हाई कोर्ट से नीचे आते हैं। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश किस भाषा में निर्णय देता है? तो अंग्रेजी और कुछ मामलों में हिंदी में भी देता है। तो इसी के साथ हमारी जो है 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं और इस टॉपिक से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके आपके जो साथ में जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको जो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का इनको बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप हर एक क्वेश्चन के मतलब जीके से रिलेटेड हर सब्जेक्ट वाइज आप जो है वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।